Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. डॉक्टर साहब, रात के डिनर और स्लीप के बीच में 2 से ढाई घंटे का फ़र्क क्यों होना चाहिए? वो इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं, तो जो खाने का जो डाइजेशन है, उस प्रोसेस में इनिशियली 90 मिनट्स तक खाना इन अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन रहता है, स्टमक और अर्ली पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इट इज़ पुश्ड अहेड आफ्टर 90 मिनट्स टू 2 आवर्स। सो अगर हम उस समय लेट जाते हैं, एक तो हैवी खाना खाते हैं, सो वी जस्ट थिंक व्हेन वी आर टेकिंग फूड खाने से फिर इसोफेगस, द फूड पाइप एंड देन इट गोज़ इनटू द स्टमक। देयर इज़ नो लॉक एंड की व्हिच विल क्लोज़ विच विल क्लोज अवर कि बस अब ऊपर कुछ नहीं जाना, नीचे ताला लगा दो। इट डजंट हैपन। सो व्हेन वी टेक हैवी मील्स, आवर स्टमक इज ब्लोटेड, एंड देन इफ वी टेक ए पोस्चर, पीपल आर वाचिंग टीवी और मोबाइल लाइंग डाउन पोस्चर में लेट गए, चाहे सो नहीं रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट रिफ्लक्स इंक्रीजेस। क्योंकि खाना अभी अपर पार्ट खाना ऑफ अभी अपर स्टमक में पार्ट में है। पड़ा है, तो सॉलिड तो ऊपर नहीं आता, बट लिक्विड एसिड ट्रिकल्स अप। अच्छा, जैसे आप लेट गए तो वो लेट गए तो ऊपर की तरफ। बाय ग्रेविटी एसिड ट्रिकल्स अप। सो वो जो एसिड ट्रिकल अप करता है, तो वो ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन करता है। सम पीपल हैव सोर थ्रोट, कंटिन्यूस रहता है, इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। सम पीपल हैव क्रॉनिक कफ, वो खांसी होती रहती है कंटिन्यूसली, दुनिया भर की एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, या फिर एंटी एलर्जी खा रहे हैं, या फिर कफ सिरप्स पी रहे हैं, या सब तरह के जो भी टोटके लोग घरों में करते हैं कि अदरक खा लो, शहद खा लो, दे will never get corrected, महीनों ठीक नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। खांसी, क्रॉनिक कफ का वन ऑफ द कॉमनेस्ट इज एसिड रिफ्लक्स। सो लेट नाइट अगर हम खाना खाते हैं, खाने के बीच में और लेटने के बीच में गैप कम होगा, तो वी आर इनिशिएटिंग दीज प्रोसेसेस, एंड नॉट ओनली दैट, इट हैम्पर्स द स्लीप। सोने के लिए भी जरूरी है कि हम जल्दी खाना खाएं। आई थिंक दैट्स व्हाई आवर एल्डर्स ने जो एक बोला था, वो आज भी कहते हैं सब, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इट हैज ए बिग सब्सटेंस टू इट। द अदर स्टेटमेंट विच इज पॉपुलर, वी must have heard since childhood, breakfast should be like a king and dinner should be like a pauper. Why? राइट। कि कम से कम डिनर लें और मैक्सिमम ब्रेकफास्ट। Why heaviest breakfast? Because breakfast gives calories, हैवी होगा तो आप दिन भर की एक्टिविटीज के कैलोरीज यूटिलाइज कर सकते हो। डिनर लाइट लाइक ए पॉपर, अगर डिनर लाइट होगा उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, कम कैलोरीज आपने खाई, रात में फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, तो आपकी जो भी एक्सेस कैलोरीज हैं वो डिपॉजिट नहीं हो रही है इन द लिवर एज फैट। व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपके बैंक में पैसा जमा कराओ, 1,000 रुपये जमा कराए, 500 निकाले तो 500 बैलेंस जाएगा, और आपने 500 ही डाले और 500 निकाल लिए, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं। सो सेम इज द कैलोरीज। You eat 1000 calories and spend 200 calories. So, all those calories, excess calories that you consume at the dinner time, since they are not being utilized in the night because of inactivity, they gets converted into fat in the body, especially carbohydrates. They get converted into fat in the body. So, fatty liver हो गया तो diabetes का risk बढ़ गया. So, acid reflux होना, diabetes, fatty liver, sleep disturbance, all these are bad effects of heavy late night dinners.